तो वो कहती कि यार काफ़ी वेट फ़ील हो रहा है और मेरी नींद टूट गई, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली जब तुमको घुटन महसूस होगी, सांस लेने में तुमको दिक्कत होगा, किसी की भी नींद टूटेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कहती है कि मेरी नींद टूट गई। मैं उठ के बैठी, मैं सोच रही है कि और उसको फिर से वो सेम फिगर, अब उसको वो क्लियर दिख रहा है कि कोई अच्छा, बुजुर्ग औरत है। उसी जगह पे? हाँ, पहले वो फेस नहीं देख पाई थी, सिर्फ़ उसको इतना पता था कि वहाँ कुछ तो है। अब उसको साफ दिख रहा है, औरत बैठी है, बुजुर्ग है, सफ़ेद साड़ी में। 12:55 के बाद से रात के 1 बजे के बीच का टाइम है। मुझे बहुत ज़ोर से किसी औरत की ना चीख सुनती है, और चीख कैसी कि कोई बहुत पेन में है, किसी को बहुत टॉर्चर किया गया है, उसके बाद जो चीख निकलती है ना, वाइफ़ रही ना, ओके, वाइफ़ काफ़ी बीमार हो गई, अच्छा। ठीक है? और बीमार, अगर मैं ये कहूँ कि खाँसी, जुकाम नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इतना डिस्टर्ब हो गए कि वो अपनी फैमिली भूल गए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा एक नया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारी भाभी हमारे साथ में आई हैं, नई नवेली दुल्हन है, रजत की बहू आई है। तो रजत मेरा जूनियर है बेसिकली, वो भी एक आधे पॉडकास्ट में आने वाले में आगे आ जाएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट मेनली रहेगा वो रहेगा भूतियों किस्सों से रिलेटेड। बहुत सारे भूतियों किस्से स्टोरीज वगैरह पता है मोनिका को। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सीधा भूतिया स्टोरीज पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू मोनिका, थोड़ा सा आप अपने बारे में मेरे को बताओ। मेरे बारे में मेरा नाम आप जानते हो। हाँ, बाकी मैं हिमाचल से हूँ। ठीक हिमाचल है। में एक बहुत प्यारी सी जगह है, राजगढ़ करके जगह का नाम है, तो ओके, मैं वहाँ से हूँ। और ये कहाँ पे पड़ती है राजगढ़, थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ आप। मुझे तो पता है, मैं तो हिमाचल शादी में आया था। बिल्कुल, ठीक है। राजगढ़ पड़ता है आपका हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ओके। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही राजगढ़ जगह पड़ती है। ओके। और चूड़धार काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस जगह है। चूड़धार जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है, ओके। पास में है ठीक है। काफ़ी, ठीक राजगढ़ है। चूड़धार से। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने स्टडीज के बारे में बताओ कि आपने क्या किया है, एंड वो सारा जानना चाहेंगे हम लोग। स्टडीज़ मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने वेटनरी किया है। ओके। वेटू, ओके, वेटनरी बेट। तो फार्मासिस्ट। दो दो डॉगी ऑलरेडी इस कमरे में सो रहे हैं। एक बेला हमारा ऑलरेडी डॉगी है, और एक नया दोस्त गेस्ट आया हुआ है हमारे घर में, चार्ली, तो वो भी सो रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब जैसे कि हम लोग ना मतलब डिस्कस कर रहे थे अभी कि भूतिया किस्से बहुत सारे आपको पता है ऑलरेडी ना। ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताओ भूतियों के किस्से बारे में, शुरू करो एक और बढ़िया से किस्से सुना ना, मजा आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए सुन के ना, एकदम, ऑडियंस के भी और हमारे भी। अब किससे मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप तक कितना अच्छे से मैं पहुँचा पाऊँगी, क्योंकि बोलना, बट फिर भी कोशिश करती हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है, ठीक है। बेस्ट वे में आप तक पहुँचा पाऊँ मैं वो बिल्कुल, बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। तो जो सबसे पहले अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में जो किस्सा आ रहा है वो है, मैं, हाँ, वेटनरी का ही मेरा उस टाइम पर कोर्स चला हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा। तो एक दिन हम दोपहर में सारे फ्रेंड्स लंच ब्रेक अच्छा। में बैठे हुए सारे और गप्पे मार रहे, भी चलो कुछ तो चाहिए बात करने के लिए, कोई टॉपिक चाहिए। तो वैसे ही लड़कियां कहते यार कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, तो चलो पैरानॉर्मल चीजें कुछ डिस्कस कर। डिस्कस करते हैं आपस में अच्छा। ना। तो सबने अपने किस्से सुनाए, तो जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मेरी एक हम्म, फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगी मैं। हम्म, तो वो अपना किस्सा शेयर करती है, वो कहती है कि वो सोई है रात को, वो सोई है और उसको अचानक से अपनी छाती पे ना वेट फील हो रहा है कि कुछ है जो मेरा छाती पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो वो कहती कि यार काफ़ी वेट फील हो रहा है और मेरी नींद टूट गई, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली जब तुमको घुटन महसूस होगी, सांस लेने में तुमको दिक्कत होगा, किसी की भी नींद टूटेगी। हम्म, तो वो कहती है कि मेरी नींद टूट गई, मैं उठ के बैठी, मैंने मैंने सांस लिया, गहरे सांस लिए मैंने, और अचानक से ना मुझको कुछ सामने बैठा हुआ जैसा रहता है ना कि रूम है, रूम में बेड लगा है, साथ में भी एक और नीचे बिछा कर लगाया हुआ है, ठीक है, कि वहाँ भी कोई आराम करना है कर सके। तो वहाँ पे मुझे कोई फिगर दिखाई देता है जो बैठा है। तो आपकी फ्रेंड जो है रूम में अकेली सो रही थी उस टाइम पे? उसकी बहन साथ में अच्छा, लेटी उस थी, उसी बेड पे? सेम बेड पे जहाँ उसे वो फिगर दिखाई दिया।
कि अच्छा। सफेद कपड़ों में कुछ तो है जो वहाँ बैठा है, और वो बहुत ही कम टाइम में, जितना वो दिमाग लगा पाती कि मैं देखूं क्या है, वो वहां से गायब भी हो गया। उसे लगा कि वैसे ही होगा क्योंकि तबीयत भी खराब थी ना, शायद दिमाग में कुछ ऐसी पकड़ा होगा, तो मुझे दिख गया वो चीज। तो वो उठी, पर अभी क्योंकि जब दिमाग डर जाता है तो डर जाता है, तो उसने अपनी बहन से कहा कि चल यार, मेरे को वॉशरूम जाना है, तू मेरे साथ चल, मैं अभी अकेले जाने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। तो उसकी बहन भी कहती है कि हाँ ठीक है, तू चल, कहते क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में। तो दोनों बहनें उठ के वॉशरूम गई। तो जो मेरी फ्रेंड है वो बताती है कि मैं वॉशरूम से आई, तो मैं अपना, जो उसकी सिस्टर साथ में है, वो उसका वेट कर रही है कि साथ में चलते हैं यार, मेरे को लेकर आई, अभी उसको छोड़ के तो नहीं अंदर जाऊंगी, साथ में जाएंगे। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है दरवाजे की। तो अच्छा। उसको लगता है कि मेरी जो बहन है ना वो पीछे से गुजरी अभी, मुझे बिना बताए अंदर चलेगी, कि उसने मुझे यहाँ देखा भी, अच्छा। मुझसे बताया भी नहीं कि मैं आ चुकी हूँ, मैं फ्री होके आ गई हूँ, चल रूम में चलते हैं। तो कहते चलेगी। मैंने सोचा ठीक है, अभी नींद में होगी, इसको भी मैंने उठाया है बेचारी को, ये तो सोई हुई थी, तो नहीं बताया होगा, तो मैं भी चलती हूँ। वो भी निकल ली पीछे पीछे, कि मेरी जो बहन है वो तो जा चुकी है ना, उसी का वो वेट कर रही थी। तो वो रूम में आती है, रूम में देखती है उसकी बहन वहाँ नहीं थी। तो वो हैरान हो गई कि यार अभी तो आई, मैं उसका वेट कर रही थी, मैंने उसको, मेरे को महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है और कमरे की तरफ गया है, भाई यहाँ तो है नहीं, कहाँ गई। तो वो ये सोच ही रही है कि उसकी बहन आ जाती है। तो उसकी बहन कहती है कि क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, बोलते तू अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले तू आई है यार, तो तू अभी फिर से बाहर कब गई। उसकी बहन कहती है कि पागल है क्या, मैं तेरे सामने ही तो कहते वॉशरूम गई थी, और अगर आती तो तुझे दिखती नहीं मैं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो, अब उसको डर लग गया, पहले तो नहीं डरी अच्छा। वो, जब उसको वो दिखा था कुछ की बैठा है कोई, पहले नहीं वो डरी। जब उसकी बहन ने कहा कि मैं नहीं आई और तुझे गलतफहमी हुई है, तो उसे लगा कि मैंने तो बहुत क्लियर आवाज सुनी थी कि कोई आया है। तो उसने एक बार फिर अपनी बहन से पूछा कि पक्का तू नहीं आई थी, कहते मैं नहीं आई थी। तो दोनों आती हैं, दोनों अपने बेड पे लेट जाती हैं, उसकी बहन तो सो जाती है, मेरी फ्रेंड वापस, अब उसे नहीं नींद आ रही क्योंकि वो डरी हुई है, उसको वही चीज़ दिमाग है। में वो चीज बैठ गई है। हाँ, वो सोच रही है कि, और उसको फिर से वो सेम फिगर, अब उसको वो क्लियर दिख रहा है कि कोई अच्छा। बुजुर्ग औरत है। उसी जगह पे। हाँ, पहले वो फेस नहीं देख पाई थी, सिर्फ उसको इतना पता था कि वहाँ कुछ तो है। अब उसको साफ दिख रहा है, औरत बैठी है, बुजुर्ग है, सफेद साड़ी में। तो वो डरी, उसने मतलब खुद को जैसे भी पॉसिबल हुआ उसने कंट्रोल किया, और वो लेट गई। भाई अभी नहीं, अभी रिएक्ट नहीं कर सकती, बस उसके दिमाग में होता है ना कि एक टाइम पे दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है, बस वो सिचुएशन उसकी थी उस टाइम पे। तो कहती है कि यार उस दिन जैसे तैसे करके खुद को संभाल के मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी चीज़ें कि अच्छा। लास्ट नाइट मेरे साथ ये सब हुआ है, और सच में हुआ है। पर वही होता है, पेरेंट्स नहीं मानते होते, एकदम से ऐसी चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करता कि नहीं ये तुम्हारा वहम होगा, कोई सपना देखा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसको ये चीज़ बोला कि तुम्हारा वहम होगा, तुम्हारी तबीयत भी खराब थी, हो सकता है उस वजह से तुमने कुछ ऐसा फील किया हो। हम्म। तो पर उसके बाद से एक चीज़ होना शुरू हो गया कि एक तो उसको वो जो फिगर है वो बार बार दिखना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, वो औरत उसको बार बार दिखना शुरू हो गई, और उसकी जो तबीयत है ना वो बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर्स के पास जा, मतलब ये डेली बेसिस पे होने लग गया। हाँ उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। तो डॉक्टर्स के पास जाते, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, वो नॉर्मल बताते चीज़ें कि कुछ नहीं है, पता हम्म। नहीं क्यों परेशानी है इसको। हम्म। तो हमारी तरफ थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं, भूत प्रेत हिमाचल में ना काफ़ी इन चीज़ों पर। पहाड़ों में बहुत ज्यादा, हाँ। हाँ, तो उसके पेरेंट्स को इन चीज़ों पर मानने में बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि एक तो वो बीमार रहने लगी, रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। हम्म। दूसरा ये कि उसने खुद भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे अपने पेरेंट्स से कि उसको क्या फील हो रहा है। तो फिर वो लोग पंडित के पास जाते हैं, पंडित को सारा सब कुछ डिस्कस करते हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है, हमारी तरफ तो बोलते हैं, अब बाकी एरियाज का मुझे नहीं पता, पर हमारी तरफ ऐसा कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी बोली जाती हैं, जैसे कहते हैं कि आप नदी के पानी के पास कुछ टाइम ऐसा रखा जाता है कि उस टाइम आप वहाँ मत जाओ, हम्म। क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको पकड़ हम्म। लेती हैं। हम्म। तो
उसको भी सेम चीज़ बोला पंडित ने कि ये शायद किसी ऐसी जगह पर गई थी, पानी के नज़दीक कोई एरिया था ऐसा, कि वहाँ उस टाइम उसको नहीं जाना था, पर वो उस टाइम पे वहाँ थी। जिसकी वजह से जो ये चीज़ है ना, ये इसकी जकड़ में आ गई है, मतलब ये चीज़ का अभी इस पे असर हो रहा है। अच्छा। तो जो भी किया मंत्रों से, जो भी प्रोसीजर रहता है, वो सबसे फ्री कराने का बंदे को पंडित जी की तरफ से, उन्होंने वो करा, उसके बाद वो लड़की ठीक हो पाई। अच्छा। तो ये किस्सा मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा और ऐसा भी लगा कि जिस पे यकीन किया जा सकता है कि हाँ, ऐसा होता है। नदी वाली से ना एक मेरे को छोटी सी बात याद आई। हम ना छोटे थे तो मतलब हमारा ना फैक्ट्री से टूर जाता था, जैसे पूरी बस बुक होती थी। तो ओके। पापा जहाँ पे काम करते थे तो हम मतलब 10-15 फैमिलीज जाते थे हम लोग इकट्ठे। तो हम लोग शायद मनाली वाली साइड घूमने गए थे। तो हुँ, मैं बहुत छोटा था, मैं होऊंगा 5th 6th क्लास में, 6th 7th क्लास में होऊंगा। तो हुँ, आपको पता है कि उस टाइम पे हम जब कभी टूर पे जाते हैं तो हमारा तो मन होता है कि खेल कूद में करना है, ये करना है, वो करना है, कहीं नई जगह जा रहे हैं तो उस चीज़ में दिमाग रहता है। तो एक भैया थे बड़े, तो कनन भैया थे। तो वो लोग ना नदी के पास गए। हुँ, हुँ, तो नदी के पास कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में, मतलब मेरे को तो ये सारी चीज़ें बाद में पता लगी। उस टाइम पे तो मैंने दृश्य यही देखा कि वो आ रहे हैं पूरे भीगे हुए हैं और खांसी कर रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रही है, मुंह से पानी निकलता है। मैंने ये दृश्य देखा आंखों से, वो मेरे को याद है। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जब घर पहुंचे ना हम वापस, मतलब घर वाले तो बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, तो वो देखा, हमें भी लगा कुछ नहीं, ऐसे ही नहा रहे होंगे, डूब गए होंगे, शायद पानी चला जाता कहीं मर, है ना। तो घर आके जब ये बातें दोबारा से छिड़ी ना, तब पता लगा कि नदी गहरी नहीं थी। मतलब आप अगर पाँव डालोगे इतनी गहरी होगी, बस इतने पे चल रहा है। लेकिन उनको पूरा अंदर खींच लिया उस नदी ने, पता नहीं क्या था उसके अंदर, वो इतनी सी जगह थी, पूरा अंदर खींच लिया, बस पाँव पाँव बचे थे। और दो लड़कों ने पाँव से पकड़ के उनको बाहर निकाला, तो उनकी सांस रुक चुकी थी उस टाइम पे, तो उसको ऊपर लेके आ रहे तो नदी वाले मतलब। और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि जैसे गंगा जी हैं हमारे, उसके आसपास कभी भी ऐसी एंटिटी नहीं होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल झरने या नदियाँ जा रही होती हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि कोई टोटके वगैरह करते हैं उस टाइम पे, शायद वो चीज़ें वहाँ रहती हूँ, भूत प्रेत ऐसा कुछ हो सकता है ना। ये मैं आपके किस्से से मेरे को भी एक किस्सा याद आया है ना, भूत वाला। तो और कोई किस्सा बताओ, और कोई, मतलब ये तो इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार, मज़ा आया। और कोई किस्सा बताओ बढ़िया सा। बिल्कुल, किस्से तो बथेरे हैं, बट जो मुझे लग रहा है कि आपको भी इंटरेस्ट आए उस चीज़ में कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता है ऐसा, लोग नहीं भी मानते कि ला यार, जाने हम्म। दे यार, ऐसा थोड़ी होता है, फेंक मत। हर हर कोई नहीं मानता है, हाँ सही हाँ, बात तो है। वही है। अब वो कहते हैं ना कि जिसके साथ एक्सपीरियंस होता है वही कह सकता है। जैसे मैं भी इतना बड़ा बिलीवर नहीं हूँ इस चीज़ों में, लेकिन हाँ, अब जैसे आप बता रहे हो, जैसे दोस्त बताते हैं, है ना, बहुत सारे किस्से सुनने को मिला, तब फील होता है कि हाँ इन लोगों ने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें ना। तो वो फील आती है जब वो बताते हैं ना, वो किस्सों में वो पता लगता है कि हाँ यार सही में हुआ होगा इनके साथ में ये सारी चीज़ें। हाँ, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी रहती हैं कि वो थी या नहीं थी, बस एक क्वेश्चन मार्क छूट जाता है लास्ट हम्म। में कि आखिर वो था क्या। हम्म। तो ऐसा ये किस्सा है, सेम मेरे कॉलेज टाइम का, उस टाइम भी मेरा वेटनरी का ही चला हुआ था स्टडीज़। तो मुझे, मैं रात को लेटी क्या हूँ, नींद आ रखी है मुझे, अच्छा। पर रात में 12-1 बजे के करीब मेरी नींद टूटती है। मेरी अच्छा। नींद टूटती है तो मैं, ऑब्वियसली गर्मी का मौसम था, मुझे नहीं नींद आ रही थी, लेटे लेटे मेरे को बेचैनी होने लगी, मैं उठ के बैठी, मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ अपना। तो 12:55 के बाद से रात के 1 बजे के बीच का टाइम है, मुझे बहुत ज़ोर से किसी औरत की ना चीख सुनती है, और चीख कैसी कि कोई बहुत पेन में है, किसी को बहुत टॉर्चर किया गया है, उसके बाद जो चीख निकलती है ना, भयानक ये वाली। राजगढ़ में जब सो रहे हो आप घर में? नहीं, हाँ। जब मैं अपना वेटनरी कर रही थी ना, हॉस्टल में? हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। और उस टाइम का ये किस्सा है। फिर मैं बैठी हूँ, देखिए यार, एक आवाज़ मैंने सुनी, पर उस टाइम पे ना, जहाँ मैं रहा करती थी साथ में और भी घर थे, और भी अच्छा घर थे, माने काम करने वाले मजदूर जो रहते हैं ना, अच्छा उनके भी वहाँ पे घर बने हुए थे। अच्छा। तो अच्छा मुझे लगा कि ये लोग काम करके लेट फ्री होते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है कि पार्टी पुर्टी करके शराब अच्छा। वगैरह पी के, ठीक है ठीक मैं है क्या ठीक है। मस्ती चल रही है, या फिर किसी ने बोल दिया होगा, अपनी बीवी को कुछ हम्म। कह दिया होगा, या झगड़ा हो गया होगा घर पे, तो कोई चिल्लाई होगी। तो हम्म। मैंने उस टाइम पे वो चीज़ वैसे ले ली कि जाने दो, कोई बात नहीं, मैं सोऊंगी। पर पता नहीं, मेरा दिमाग है, एक बार जिस चीज़ पे अटक जाता है ना, वो अटक जाता है। हम्म। तो मैंने उस बात को ना वैसे ही जाने नहीं दिया। मैंने नेक्स्ट डे अपने जो मेरे वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे, उनसे डिस्कस करी चीज़ें, उनको मैंने बोला कि
लास्ट नाइट मैं सोई हुई थी। मैं क्या आप लोगों ने भी कोई आवाज़ सुनी? मतलब मैंने बड़ी भयानक आवाज़ सुनी है रात को। मैं क्या कोई आपके घर में चीखा है? कोई बीमार था? तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कहते हम सब यहाँ हैं, हमने तो किसी ने नहीं सुना ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं फिर कंफ्यूज में गई यार, मैं क्या सच में नहीं सुना? क्योंकि काफी जोर से आवाज थी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने ना सुना हो। तो वो लोग मना कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ अपनी फ्रेंड से डिस्कस करी, जो अच्छा, वहाँ मेरे साथ में कॉलेज में। थी, ट्रेनिंग पे जो थी साथ में। अच्छा। मैंने उनको ये चीज़ें बताई कि यार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता वो चीज़ क्या थी, पर मेरे लिए काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली रहती हूँ और हम्म। ऊपर से रात के उस टाइम पे मैं क्या, हम्म। मेरे को वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगी यार। तो हम्म। उन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ को ऐसे किया कि अच्छा हुआ, चल कोई नहीं, हो गया, अभी जाने दे, क्या करें। ठीक है, हम्म। तूने सपना देखा होगा या तू हम्म। नींद में होगी, तू ऐसा गहरी नींद से तू जागी ना, तो हम्म। वहम हुआ होगा तेरे हर दिमाग कोई में। यही बोलता है फर्स्ट टाइम में, हाँ। उनको भी यही चीज़ लगी। तो उसके कुछ दिन बाद की ही ये बात है। हम लोगों का वहाँ पे बहुत उस टाइम के बाद हमको वहाँ से इंटर्नशिप पे निकलना था। अच्छा। इंटर्नशिप पे निकलने के लिए हमको 1 महीना रहता था। अच्छा। तो जब हम लोगों को उस कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए निकलना था, उसके हम्म। 5 या 10 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती कि सुन यार, मुझे ना, कहते हमें तुझसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ बताना है, पर पहले ना तू ये मेक श्योर कर कि हमसे लड़ेगी नहीं और हमको डांटेगी बिल्कुल नहीं। मैं अच्छा। कहती ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर होता ही है ना, अभी दिमाग में जिसने पहले ये चीज़ बोली है, कुछ तो गड़बड़ है हम्म। दया। वो फीलिंग आ जाती है। मैं क्या, हम्म। ठीक है, नहीं बोलूंगी, बोल लो। कहते पक्का। सच में इस बीच एक और चीज़ भी हुई। मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलाती थी ना कभी कि आप मेरे पास आओ, मैं अकेली रहती हूँ, वो मना करती थी कि अच्छा। नहीं यार, नहीं आ फिर सकते। कभी ना हाँ, बहाने दे देने। बहाने और अजीब से उनके मतलब वो रहते थे, रीजंस भी रहते थे, और आवाज़ में भी पता लग जाता है ना बंदा की कुछ हम्म। गड़बड़ है, कि ना आने के लिए कुछ रीज़न है इनका। हम्म। तो वो कर रही थी। मैं कहा ठीक है। फिर कहती कि जो तूने, तुझे याद है तूने हमको 1 महीना पहले एक किस्सा शेयर किया था कि तुझे रात में चीख सुनाई दी थी? हम्म। मैं क्या बिल्कुल याद है, मैंने तो फ़ील किया है बहन, मेरे को तो याद ही होगा। तो फिर कहती कि वो सेम चीज़ ना हमने, हमारे जो मकान मालिक है ना जहाँ हम रहते हैं, हमने उनसे डिस्कस करी कि हमारी फ्रेंड है, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, और वो बता रही थी कि उसे रात में कुछ सुनाई दिया, जो कि नॉर्मल तो नहीं था बिल्कुल भी। तो तो वो जो उनका घर है वो आपके पास में ही था, फ्रेंड के आस बिल्कुल, पास ही? बिल्कुल, अच्छा। बीच में नदी वाला रास्ता, नदी वाला अच्छा। रास्ता क्यों बोलूँ मैं, नदी पड़ती है बीच में, अच्छा। नदी से दूसरी तरफ अच्छा। उनका घर है, जहाँ वो रह रही थी उस टाइम पे। तो जो उनके लैंडलॉर्ड है, वो उन्हें बताते हैं कि, कहते उस लड़की ने जो सुना ना, भई हम तो, देखो ये ऐसा भी होता है ना कि किसी को बदनाम करने वाली बात है कि यार हम्म। उनके घर पे भूत प्रेत रहते हैं, हम्म। वहाँ मत जाना, वो तो हॉन्टेड है जगह पे, वहाँ नहीं जाना। तो उसके मकान मालिक बोलता है कि देख भई, हम उन लोगों को बदनाम तो नहीं करेंगे जहाँ वो लड़की रहती है, पर कहते इनकी बिल्डिंग में ना ये चीज़ आज से काफ़ी साल पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ये लोग अच्छा। इतने परेशान थे, कहते ऐसी आवाज़ें आना, औरत के रोने की आवाज़ें आना। कहते ये लोग ना उस आवाज़ का पीछा करते-करते इस नदी तक पहुँच जाते थे कि भई अच्छा। कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद कहते इन्होंने काफ़ी पूजा करवाई, घर पे काफ़ी जो हवन भी वगैरह। हवन वगैरह करवाए, काफ़ी मंत्र वगैरह की मदद लेके वो चीज़ को वहाँ थोड़ा शांत किया गया। तो उसके बाद कहते इनके घर पे ना ये चीज़ें होना थोड़ा-सा कम हुई। कम हो गया। हाँ, अच्छा। तो काफ़ी टाइम से भी हमने यहाँ पे ऐसे कोई किस्से नहीं सुने हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। हम्म। तो फिर मेरी फ्रेंड कहती कि बस ये बात थी जो हमें तुझसे डिस्कस करनी थी, कि तूने जो सुना था ना, वो रियल था। अच्छा। फिर ऑब्वियसली मुझे बुरा भी लगा, क्योंकि मैं अकेला वहाँ पे 1 महीना मैंने बिताया। हम्म। तो तो उस एक महीने के दौरान में फिर से दोबारा कभी सुनी है कि एक ही बार सुना था वो चीज? वो मैंने उस टाइम पे सुना, उसके बाद नहीं सुना कभी भी। अच्छा। थैंक गॉड नहीं सुना। सही बात है, ये चीज नहीं सुना तो ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ, थैंक गॉड। ठीक है भाई, ये तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गया आपके, है ना, कि आप बिल्कुल। मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो, और हिम्मत वाली बात है, फिर भी रहते हमारे जैसे तो ऐसी बात सुने तो भग जाए वहां से। तो और किस्से सुनाओ, और भी तो होंगे ना किस्से आपके पास, तो पहाड़ियों के पास तो बहुत किस्से होते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, आई नो गलत है, नहीं होना चाहिए कि आप थोप नहीं सकते चीज़ें किसी पे, हम्म। पर कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ को कहते हैं
कि यार ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये सब बकवास, हम नहीं मानते, हम्म, ठीक है। और ये चीज़, पर वही होता है ना कि जिन लोगों ने वो चीज़ें महसूस की होती है अपनी ज़िंदगी में, या उन चीज़ों की वजह से अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, हम्म, इतना बुरा कि वो कभी फिक्स नहीं हो सकता, आगे चल के वो हम्म, ठीक नहीं हो सकता, हम्म, ठीक है। तो ऐसे केस में ना ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को बड़ा बुरा लगता है कि मत बोलो यार कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, हमने हम्म, ऐसी चीजों की वजह से ना अपनी लाइफ को अफेक्ट होते देखा है, ठीक हम्म, है, काफी वर्स्ट जोन में जाते देखा है, मत बोलो। तो ऐसा ही एक किस्सा है, ब्लैक मैजिक से ही जुड़ा है। ओके, तो मेरे बहुत करीबी हैं, मैं वो नहीं बताऊंगी कि कौन है क्या है, बहुत करीबी हैं। ओके, तो ये बात है उनका, शादी, जब उनकी शादी हुई थी, ओके, जैसे ही वो शादी होके आए अपने ससुराल में, और कुछ टाइम ही हुआ उनको आए हुए, शायद हफ्ता भी नहीं बीता होगा, वो बीमार हो गए, और बहुत बहुत गंदे ढंग से, भद्दे तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि अपने दिमाग से सारे कंट्रोल उन्होंने खो दिए। अच्छा, मतलब पागल होना कहते हैं ना जिसको, अच्छा। पागल हो गए। ये कौन हुए बीमार, मतलब पूरे परिवार के लोग? नहीं, वो जो हैं जिनके ऊपर, जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि मेरे बहुत करीबी वो हैं, जिनसे जुड़ा ये किस्सा है, हाँ, तो वो जब शादी होकर आए ना, शादी होने के तुरंत बाद ना, मतलब जो जोड़ा है वो, या हाँ, उनके मदर फादर जोड़े के? नहीं, जोड़ा, उनके हस्बैंड वाइफ जो शादी होके जो वापस? हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो वाइफ रही ना, ओके, वाइफ काफी बीमार हो गई, अच्छा, ठीक है। और बीमार, अगर मैं ये कहूँ कि खांसी जुकाम नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इतना डिस्टर्ब हो गए कि वो अपनी फैमिली भूल गए, अच्छा, उनको अपना हस्बैंड भूल गया। अच्छा। अभी एक ही दिन हुआ है शादी आए को, मतलब एक हफ्ता ही हुआ हफ्ता है? बीता होगा, अच्छा, किसी को पहचान नहीं रहे, खाना अच्छा, खाना उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा, ठीक है। तो उनके सास बताते हैं कि मैं इसको खाना भी अगर लेकर जाती थी ना, कि तुम खाना खा लो, क्योंकि खाना भी उन्होंने बंद कर दिया था, अच्छा, तो जो थाली रहती है ना खाने की, कहते हम्म, फेंक के मारती थी मुंह पे, अच्छा, कि कौन है तू, दूर हो जा मेरे से, सामने ना अच्छा, आना मेरे, ठीक है। और गंदी गंदी गालियां अपने अच्छा, परिवार वालों को, बहुत गंदी गंदी गालियां सबको। तो सब इतना परेशान हुए, उनका काफी ट्रीटमेंट करवाया, सबको लगा कि अभी ये मेंटली स्टेबल नहीं है, अच्छा, कुछ वो दिक्कत हो गया है अब इनको। तो गए डॉक्टर के पास, गए, ट्रीटमेंट, हर पॉसिबल ट्रीटमेंट जो था डॉक्टर की तरफ से वो किया गया, नहीं कोई फर्क नजर आया, ओके, वो वैसे ही रही, अच्छा, जो था उनके साथ चल रहा वो वैसा ही रहा। तो जब मेडिकल ट्रीटमेंट से हाथ खड़े हो गए कि नहीं हो रहा कुछ भी, तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, हम्म, तो उनको भी ऐसी चीजें फिर फैमिली वालों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, या जो भी वेल विशर्स थे जो चाहते थे कि ठीक हो जाए, वैसे भी बंदा हेल्प के लिए बता देता है, लोगों ने बोला कि अब पंडित से जुड़ा कुछ देखो, कि ये अच्छा, अगर मेडिकल साइंस इसका कुछ नहीं कर पा रही है, तो अब कुछ ऐसा करो जो मेडिकल साइंस से भी ऊपर है, जहाँ ये फेल हो अच्छा, जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो मेडिकल साइंस से भी ऊपर रहती हैं और वो काम करती हैं, ठीक है। जो अच्छा, लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं वो तो हम्म, बोलेंगे कि हाँ आप हम्म, दूसरा तरीका देखो। तो अब उनकी फैमिली मेंबर्स ने हर बड़े से बड़ा पंडित, ज्ञानी, तांत्रिक, जो पॉसिबल था वो किया, अच्छा, कि झाड़ फूक करवाया, हर विधि करवाई, फिर भी उनको कोई आराम नहीं आया। और उस अच्छा, टाइम तक कोई मान नहीं रहा था कि इनको ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, उनको बस वो हो गया था कि अभी ये हमारे बीच की नहीं रही, मतलब अच्छा, हमारे बीच की अब नहीं है ये, नॉर्मल इंसान तो क्योंकि ये है नहीं, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया, ये ठीक नहीं हुई है, अब लोगों ने बोला कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना देख के कुछ और करवाओ, हम्म, वो चीज़ भी नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर रही है इसके लिए। तो सबने ना एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना, भाई उम्मीद छोड़ दी थी उनसे अच्छा, कि नहीं होना इसका कुछ भी। पर उनके जो हस्बैंड हस्बैंड को था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसको ठीक करूंगा। कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब उनके दिमाग में हाँ, होगा। तो उनके हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी, पर वही होता है कि एक टाइम पे ना ऊपर वाला सुनता है, हम्म, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, बोलते हैं कि जब आपकी कोशिशें ऊपर वाला देखता है, हम्म, शायद उनके हस्बैंड पे भी ऊपर वाले को तरस आ गया हो। लास्ट में एक पंडित जी ही मिले, अच्छा, ठीक है, गए वैसे ही थे कि होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पंडितों को दिखा दिया, बड़े बड़े तांत्रिक ज्ञानियों को दिखा दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। पर जब हर जगह जाके देखा है तो ये तो पास में ही है, यहाँ क्यों ना जाए।
तो बस वैसे ही गए थे। तो उनके पास गए, उन्होंने सिर्फ अभिमंत्रित लड्डू दिया अच्छा, उन लेडी को। मतलब मंत्र फूक के कुछ? हाँ, वो अच्छा। लड्डू दिया उन्होंने खाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने वो लड्डू खाया, उनको एकदम से ही कहते हैं ना कि वॉमिटिंग होके सारा सब कुछ बाहर आके, और वो लेडी खुद बोलने लग गई कि उनके साथ क्या-क्या हुआ, जब से वो हुआ, किस इंसान ने वो किया। अच्छा, सारी चीजें खुद हाँ, बता दी बाहर आने के बाद? और जो उनके ऊपर जिस भी विद्या का इस्तेमाल हुआ था, अच्छा। क्या चीज़ उनको खिलाई गई थी जिसके थ्रू ये चीज़ उनमें एंटर कर पाई, हम्म। सब बता दिया। क्योंकि मैंने भी यही सुना है कि खाने वाला जो तंत्र हाँ, होता है वो सबसे गंदा होता है, तो सबसे जल्दी पकड़ में आता है बंदा। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि शादी वाली जो चीज़ें होती है ना, मान लीजिए मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई ऐसी काली विद्या का हम्म। कोई किसी ने यूज़ करा हुआ है, ठीक है? और उस टाइम पे वो चीज़ का इलाज नहीं किया गया है, उस चीज़ को मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकाला, उसी दौरान मेरी शादी होके मेरे फेरे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि फेरों में बंध के ये चीज़ एक्स्ट्रा हम्म। पावरफुल हो जाती है, मतलब उससे मतलब बंध काइंड ऑफ जाती आपके है। पार्टनर से शादी होगी एक तरीके से, हाँ। पार्टनर से शादी होके, और उसकी भी बंध गए फेरे, उसके हो गए कंप्लीट। हाँ, नहीं, वैसे भी कहते हैं कि जो इनकी पावर्स है ना, क्योंकि शादी में जो रिचुअल्स होते हैं, जो विधि होती है, जो मंत्र होते हैं, हम्म। जो भी रहता है, उस करके इन एनर्जीज़ की जो पावर होती है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा। उन लेडी के साथ भी वो सेम चीज़ हुई कि ओके। उनके ऊपर वो चीज़ शादी से कुछ ही दिन पहले करी गई थी, पर वो किसी को पता अच्छा नहीं अच्छा चला। अच्छा अच्छा। जैसे ही उनकी शादी होके फेरे हुए ना शादी के बाद, हम्म। तभी वो इंस्टेंटली ही उसके मतलब विदिन 1 वीक वो बीमार पड़ गई। ओके। तो उस दिन के बाद सबने माना कि हाँ, ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं और डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि भाई मैंने तो खतरनाक है ये, है ना, ब्लैक मैजिक चीजें जो करते हैं बड़ी खतरनाक चीजें हैं, मतलब लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं इस चक्कर में ना, पता भी नहीं लगता है। हाँ, सच में। हमारे पीछे कैमरामैन भी बैठे हैं, उनके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं चीजें सुन सुन के। हमारे साथ ऑडियंस बैठे हैं, हमारे साथ हमारे डॉगी बैठे हैं, वो तो नहीं समझ रहे, सो रहे हैं, है ना। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एक और किस्से के साथ में, बस एक छोटा सा कोई किस्सा सुनाओ, फिर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, है ना हम लोग। कोई भी छोटा सा किस्सा, आपके नानी बहुत सारी स्टोरी सुनाते थे, आपने बताया था ना, तो वो कोई छोटा सा किस्सा सुनाओ, फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड हाँ, करेंगे। नानी भई बोलता है कि भगवान जितनी समस्याएँ देता है ना, उतने ही कहते हैं उनसे लड़ने के लिए पावर्स भी देता है, बिल्कुल। पेशेंस भी देता है। बिल्कुल। तो वो टाइम भी वैसा ही था। मेरे नानी का जो टाइम था ना, उस टाइम पे ये चीज़ें भी बहुत थी, पर उस हम्म। टाइम जो लोग थे ना, वो दमदार भी उतने ही थे कि अगर हम्म। ऐसा कुछ हो भी जाए, ऐसा कोई एनकाउंटर हो भी जाए किसी चीज़ के साथ, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे। तो हम्म। मेरे मदर बताते हैं मुझे ऐसा ही कोई किस्सा नानी का, कि कहते पता है तुम्हें तुम्हारे नानी कितने बहादुर थे। मैं क्या, कैसे पता होगा? तो फिर कहते कि जो मेरी नानी का घर है ना, वो लगता है उसके साथ ये खाला लगता है, पानी खाला। बहता है जहाँ अच्छा। पे। ओके। तो वहाँ पर ऐसा बोलते थे कि, और था उस टाइम पे ना वो जगह भी वैसी, आप देखोगे आपको खुद फील होगा कि हाँ वहाँ पे वैसा कुछ हो सकता है, ओके। पैरानॉर्मल लाइक कुछ भी। तो वहाँ पर ना एक चुड़ैल बोलता है, कहते अच्छा। वो रहा करती थी, अच्छा। किसी औरत की आत्मा होगी। तो उसने वहाँ पे एक तरीके से अपना डेरा बना रखा था, वो वहीं रहती थी, अच्छा। वहीं लोगों को हॉन्ट करती थी। और अच्छा। हॉन्ट ऐसे थोड़ी करती थी, आवाज़ें लगाती थी। तो नानी के साथ भी वो सेम चीज़ थी। अब नानी को तो पता था, नानी का घर भी पास में था, तो कहते नानी जब कभी-कभी बहुत परेशान हो जाया करते थे ना, तो अपनी ल लोकल लैंग्वेज में ना उसको आवाज़ें लगाते थे कि रुक जा तू, आई मैं तेरे को नहीं छोड़ती, मैं डाकी नहीं गई। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा-सा पैरानॉर्मल भी कह लो और फ़नी भी कह लो कि हाँ, हम्म। ये किस्सा है, जो मेरी मम्मी ने मुझे इसलिए सुनाया था कि वो मुझे दिखा रही थी कि नानी देख तेरे कितने बहादुर थे। ये बात तो है, पुराने लोग मतलब इस चीज़ में बहादुर होते थे कि आज के टाइम वो नहीं रहा है ना। कि और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता भी थी उस टाइम पे ना, कि आपस में डिस्कस होता था फैमिलीज के। आज के टाइम में किसी के साथ कुछ हो रहा था वो आगे बताता ही नहीं, डर के मारे, है ना, अपने अंदर ही रख लेते हैं चीज़ें ना, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बाहर आती। पहले का टाइम होता था कि पेरेंट्स पहले से एजुकेट करके रखते थे, है ना, बच्चों को कि हाँ ये चीज़ें भी हैं, ऐसा टाइम भी है। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है यस, वैसे वैसे चीज़ें सारी हटती जा रही है ना यस। पीछे। जैसे आप देखोगे पुराने पहाड़ों के जगह है वहाँ तो मानते हैं, जैसे ही आप सिटीज़ में आ जाओगे वहाँ पे बोले है ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ मानता था। अब जैसे जैसे कुछ घर वालों ने बताए, कुछ वाइफ मेरी आपको पता ही है पहाड़ों से है ना, दोस्त पहाड़ों से, उन्होंने किस्से बताए, तब जाके मेरा बिलीफ आना शुरू हुआ इन सब चीज़ों पे ना।
बिल्कुल। तो मोनिका बहुत अच्छा लगा आपके साथ है ना मिलके, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने किस्से सुनाए। जरूर दोबारा मिलेंगे, तो होपफुली आप लोगों को भी इस पॉडकास्ट में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, नए नए लोगों को लेके आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय।